जय हिंद एवरीवन, मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोग एक नया वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं और सभी लोग वीडियो के साथ जुड़ते चलिए और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तो वीडियो का टॉपिक जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इंडिया चाइना डिस्प्यूट से रिलेटेड है। तो बहुत ज़्यादा आजकल ये अपना न्यूज़ में बना हुआ है। इंडिया चाइना, ये मतलब क्या सारी चीज़ें हैं, किस तरह से ये सारी चीज़ें हैंडल हो रही हैं और की जा रही हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इंडिया। यहाँ पे ये इंडिया का झंडा इस तरह से है, ये आपका चाइना का झंडा है ना। तो चाइना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये किस तरह से भारत में हमेशा, ये हमारा एक तरह से होस्टाइल नेबरहुड है, ये हमेशा भारत के साथ एक तरह से संघर्ष की स्थिति में लगा रहता है ना। तो इसमें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो लेक्चर की शुरुआत किससे करते हैं? मैप से करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको देखना है, ये रहा हमारा भारत, और हमारे भारत के ही ऊपर ये जस्ट ये जो कंट्री है आपके यहाँ पे, ये कंट्री कौन सी है? चाइना सिचुएटेड है। ठीक है, तो चाइना का ये जो रीजन हम लोग देख पा रहे हैं, अगर चाइना का थोड़ा सा भौगोलिक और ज्योग्राफिक हम लोग जाने तो चाइना का ये जो पूरा रीजन है, ये तिब्बत का रीजन है, जिसको इसने कब्जा एक तरह से किया हुआ है ना। तिब्बत कभी अभी तो तिब्बत ऑटोनोमस स्टेट है, चाइना का ऑटोनोमस यानी स्वायत्त शासी स्टेट है ना। तो ये जो है एक तरफ, एक टाइम पे स्वतंत्र हुआ करता था, भारत और चाइना के बीच में बफर स्टेट की तरह वर्क करता था। बट चाइना ने 1950s के टाइम पे यहाँ पे एक तरह से पूरी तरह से अपना कब्जे में तिब्बत को कर लिया, और तिब्बत के दलाई लामा को यानी कि यहाँ तवांग के जरिए भारत में एक तरह से शेल्टर मांगने आना पड़ा, और उन्होंने भारत से रिफ्यूजी स्टेटस मांगा। तो आज के टाइम पे जो तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल चल रही है, वो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो जगह है धर्मशाला, तो धर्मशाला से वो गवर्नमेंट हमारी चल रही है, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, तिब्बत की गवर्नमेंट चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको एक चीज़ और समझते हुए चलनी है कि ये जो पूरा आपका एरिया है, यानी कि ये जो पूरा आपका चाइना का एरिया है, ये जो चाइना का एरिया है, यहाँ पे हमको देखना है कि इधर ये जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे ये जो हिस्सा है अक्साई चीन का, यही क्या किया है चाइना ने, वही जो आपका 1962 का वॉर था उसके पहले ही इसने इस हिस्से पे कब्जा कर लिया था, और इस हिस्से पे कब्जा कर लिया था। हालांकि कब्जे के बहुत समय बाद तक हमको पता चला कि इस हिस्से पे कब्जा हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पश्चिमी हिस्से पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के साथ हमारे संघर्ष था, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी सेना थी डिफेंस का लिए, वो हमने पश्चिम हिस्से पे, पश्चिमी मोर्चे पे डिप्लॉय कर रखी थी। ईस्टर्न हिस्से में तो हमें उस समय ये चल रहा था ना, हिंदी चीनी भाई भाई वाला सीन चल रहा था, तो यहाँ पे कोई भी ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट था ही नहीं। ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट नहीं था, तभी उसने अक्साई चीन कब्जा कर लिया। बाद में फिर एक तरह से अक्साई चीन कब्जा किया, तो एक तो बोन ऑफ कंटेंशन ये हो गया था, और दूसरा दलाई लामा को जो हमने शरण दे रखी थी, और तिब्बत की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल आज की तारीख में भी चल रही है, वो कहाँ से चल रही है? धर्मशाला से, यानी तिब्बत की सरकार ही धर्मशाला से चल रही है, दलाई लामा उसके हेड है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या है, चाइना ने इसका बहाना लेते हुए भारत पे एग्रेशन किया था, युद्ध किया था, और वो फुल स्केल वॉर था, है ना। तो उसके बीच में बाद भी एक दो घटनाएं आपकी काफ़ी इस तरह से घटी हैं। अदरवाइज चाइना के साथ हमारा मोर ओवर एक तरह से क्या है, ये LAC जिसको अब कहते हैं, ये जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चलिए इसको हम आगे के नक्शे में देखेंगे। बाकी हम इतना इसमें समझ लेते हैं कि ये जो चाइना है, इसका ये एरिया ज़्यादातर रेगिस्तानी और पठारी और आपका पहाड़ी भूभाग है। यानी चाइना की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती है, वो चाइना के ईस्टर्न हिस्से में देखने को मिलती है। जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, यहीं पे बड़ी सी नदी जाती है, हुआंगहो नदी और यांगत्जे रिवर। ठीक है, तो हुआंगहो और यांगत्जे रिवर यहाँ पे बहती हैं, जो दो बड़ी नदियाँ हैं। ठीक है, तो चाइना की मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे है, और चाइना की पॉपुलेशन की जो एथनिसिटी है वो क्या है? हान चाइनीज। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं, ये रहा हमारा भारत का नक्शा। इस नक्शे में हम लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि इस नक्शे में यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो अक्साई चीन का एरिया है, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। तो ये जो LAC है आपका, इस LAC के क्षेत्र पे आपका यहाँ पे एक तरह से क्या है, ये LAC है, यहीं पे आपका पैंगोंग लेक पड़ती है, वही पैंगोंग लेक जो 3 इडियट्स मूवी में आपने देखी होगी। और उस पैंगोंग लेक पे एक तरह से उसके एक हिस्से पे चाइना का भी कब्जा है, 2 हिस्सा उसका भारत की तरफ आपका पड़ता है। तो पैंगोंग लेक कैसी लेक है? सॉल्ट
वाटर लेक है, ये भी याद रखिएगा, फ्रेश वाटर लेक नहीं है, सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका एक्साई चीन का एरिया, तो यहाँ पे, और ये जो चाइना का हमारा बॉर्डर लगता है, एक तो यहाँ पे टच करता है, ये हिमाचल की तरफ टच किया, इधर तो नेपाल आ गया, इधर आपका सिक्किम के पास टच किया, इधर भूटान आ गया, इधर अरुणाचल के पास टच किया, ठीक है। तो चाइना, इंडिया चाइना जो आपका बॉर्डर होता है, ये इधर से आपका इतना आपका हो गया। फिर उसके बाद उसमें हम देखेंगे कि वाई LAC ऑफन फियर्स अप, क्यों LAC हमेशा बीच बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से झगड़े की वजह बन जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 23 डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज अलोंग द अनरिजॉल्व 3488 किलोमीटर लॉन्ग LAC विटनेसेस एग्रेसिव पेट्रोलिंग एंड फेस ऑफ्स बिटवीन ट्रूप्स फ्रॉम द टू साइड्स। यानी कि यहाँ पे जो दोनों साइड्स में जो ट्रूप्स हैं LAC के आसपास, इनमें आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से एग्रेशन बीच बीच में आपको देखने को मिलता है। तो लद्दाख में कौन से एरिया है जो बोन ऑफ कंटेक्शन है, देवमचौक है आपका, इसकी जो हाइट है पैंगसो है, चुमार है, सबगुर गैप है, ये सारे एरिया। हिमाचल प्रदेश में कौरिक है, शिपकिला दर्रा है, वही शिपकिला दर्रा जहाँ से सतलज नदी इंडिया में एंटर करती है, तिब्बत में निकलती है ना, कहाँ से, रकस लेक से निकलती है, और शिपकिला दर्रे से इंडिया में एंटर करती है सतलज नदी, ठीक है। उत्तराखंड में बाराहोती और पुलसान सुंडा यहाँ पे आपका है, और अरुणाचल प्रदेश में नामकाचू, ये आपका, ये जो आपके एरियाज़ हैं ये क्या है, दिबांग वैली वाले एरियाज़, ये बोन ऑफ कंटेंशन है। ये पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही चाइना कहता है कि ये हमारा साउथ तिब्बत है, ठीक है। वो कहता है तिब्बत इज द पाम एंड 5 फिंगर्स, वो तिब्बत और 5 फिंगर्स की वो पॉलिसी लेके चलता है। तो तिब्बत उसकी पाम है, और उसके हिसाब से जो 5 फिंगर्स हैं उसमें अरुणाचल, भूटान, नेपाल, और इधर ये लद्दाख और ये हिमाचल, उत्तराखंड, मतलब इधर के एरिया को भी वो एक तरह से क्या करता है, क्लेम करता है कि ये भी एरिया हमारे क्या हैं, ये हमारा ही पार्ट हैं, ठीक है। अब हम अभी हाल में ये रिश्ते आपके क्यों न्यूज़ में बने हुए हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे इन अ मेजर ब्रेक थ्रू अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रिप टू रशिया फॉर द ब्रिक्स समिट। हमने अभी ब्रिक्स समिट पे भी एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। हमने क्या कहा कि 22 से 24 अक्टूबर तक ब्रिक्स की मीटिंग कजान में रशिया में चली, और उस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी गए, पार्टिसिपेट किए। आप कहेंगे मैम अभी प्रधानमंत्री तो जुलाई में भी गए थे रशिया, तो एक तरह से देखा जाए बहुत कम समय में उनकी रशिया में दूसरी विजिट हो गई, वही रशिया जिस पे दुनिया भर ने हज़ारों सैंक्शन लगाए हुए हैं, ठीक है। तो रशिया हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। तो रशिया में इनकी यात्रा होने से पहले ही आपका यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया और चाइना ने अरेंजमेंट्स इस्टेब्लिश किए हैं पेट्रोलिंग के, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। यानी वो जो सीज फायर का जो एक तरह से स्टैंड ऑफ का जो एरिया बना हुआ था, वहाँ पे दोनों ने ही एक तरह से एग्रीमेंट क्या किया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे, विच कुड लीड टू डिसएंगेजमेंट एंड रिजॉल्विंग द टेंशंस दैट बिगेन इन मई 2020 विद द ब्लडी बॉर्डर क्लैश, है ना। तो ऐसा हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारा चाइना के साथ ये एक तरह से क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि LAC के आसपास हम लोग पेट्रोलिंग करेंगे, जो कि 2020 के बाद से एक तरह से क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, क्योंकि एक ब्लडी क्लैश हुआ था और उसमें लगभग हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। और चाइना की तरफ से भी न्यूज़ आ रही थी कि कोई 40 बोल रहा था, कोई 60 बोल रहा था। हालांकि चाइना तो वैसे भी वहाँ पे मीडिया पे इतना ज़्यादा स्टेट कंट्रोल है कि वो कोई न्यूज़ क्लियरली आने ही नहीं देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, तो इंडिया का जो क्लेम है इस लाइन पे इज सीन इन द ऑफिशियल बाउंड्री मार्क्ड ऑन द मैप एज रिलीज्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारत में मैप बनाने का काम कौन करता है, सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है वो मैप बनाने का काम करता है। तो इसमें अक्साई चीन और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों को ही भारत के नक्शे में कवर किया जाता है। जैसे हम लोग अपना नक्शा ऐसा दिखाते हैं ना, इस तरह से, ये है हमारा नक्शा। वो तो गूगल मैप वाले जो नक्शे होते हैं ना, ये देखिए ये है हमारा नक्शा। अब गूगल क्या करता है, गूगल क्या आजकल जो भी हैं, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो नक्शा इस तरह से दिखाते हैं भारत का कि ये इतना ही तो है, ऊपर का इधर का तो अक्साई चीन चाइना ने कब्जा किया, इधर गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान ने कब्जा किया, है ना। तो भले ही किसी ने कब्जा किया हो, बट हम अपना क्लेम तो नहीं छोड़ेंगे ना, कि है तो वो हमारा ही एरिया। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर। तो ये जो पूरा एरिया है भारत का 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। कैसे, द ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल और सिक्किम आ जाता है, मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल आ जाता है, और जो वेस्टर्न सेक्टर है उसमें हमारा लद्दाख आ जाता है। वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख, सेंट्रल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल, और जो ईस्टर्न सेक्टर है उसमें हमारा अरुणाचल।
इंडिया कंसिडर करता है LAC को, जो LAC है 3488 किलोमीटर लॉन्ग है, वाइल द चाइनीज कंसिडर इट टू बी ओनली अराउंड 2000 किलोमीटर। ठीक है, तो चाइना केवल 2000 किलोमीटर इसको कंसिडर करता है ना। और आप कहेंगे मैकमोहन लाइन, तो अरुणाचल प्रदेश के पास जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन आपको बोल दिया जाता है, इंडिया चाइना के बीच का बॉर्डर। ठीक है, इंडिया का क्लेम है, इंडियाज क्लेम लाइन इज द लाइन इज सीन इन द ऑफिशियल बाउंड्री मार्क्ड ऑन द मैप्स एज रिलीज्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वही चीज है। इन चाइनाज केस LAC इज द क्लेम लाइन एक्सेप्ट इन द ईस्टर्न सेक्टर वेयर इट क्लेम्स दैट द इंटायर अरुणाचल प्रदेश इज साउथ तिब्बत। तो चाइना कहता है कि वो जो साउथ अरुणाचल प्रदेश वाली लाइन है वो तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि वो तो साउथ तिब्बत है, तो उसमें तो हम LAC को मानते ही नहीं है। ठीक है, अभी हाल ही में जो आपका ये ब्रिक्स समिट हुआ है, ब्रिक्स समिट होने से पहले ही एक तरह से आपका क्या हुआ, ये मीटिंग कंडक्ट कराई गई, और इस मीटिंग के कंडक्ट कराने से एक तरह से दोनों ही देशों के बीच में रिश्ते काफ़ी सुधरे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाता है कि यानी कि अब रशिया एक तरह से क्या कर रहा है, बीच में मेडलिंग कर रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, है ना, कि अगर हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के अपोज एक तरह से एक ईस्टर्न ब्लॉक एक तरह से बनाना है, एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है कि जिसमें आपके किसी भी एक कंट्री की कोई दादागिरी वर्ल्ड के लेवल पे नहीं चलनी चाहिए, तो ऐसे में हमें चाहिए कि वी नीड टू पीसफुली कोएग्जिस्टेड इन द एशियाज रीजन, है ना। तो एशिया के रीजन में पीसफुली कोएग्जिस्टेंस इंडिया और चाइना का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे फाउंडर सर अनूप मल्होत्रा सर की यहाँ पे फोटो लगी हुई है। इन्होंने 20 साल पहले आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की नींव डाली थी। ये हमारे वो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की यहाँ पे फोटोज़ हैं। यहाँ पे हमारे जो SSB के SSS हैं, जो हमारे टीचर्स हैं जो SSB कंडक्ट कराते हैं, उनका यहाँ पे फोटोज़ लगी हुई हैं। और ये है हमारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप। तो अगर आप अपनी तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप अभी जाके प्ले स्टोर पे TDA का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए NDA फर्स्ट के लिए शौर्य बैच लॉन्च हो चुका है, तो आप इस शौर्य बैच के लिए भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब कोई भी आपकी जानकारी है, किसी भी जानकारी के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप यहाँ पे आके हमारे सेंटर पे विजिट भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी जानकारी इसके बारे में मिली होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।